हमारा इंटेंजिबल एसेट, जो दिखे नहीं, ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट हो जाता है। देन इसके बाद बोल रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? कैपिटल, देखो एक फर्म है तो भाई कैपिटल धीरे धीरे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। मान लो एक बड़ा सारा कंपनी खोलना है उसको, तो पहली पहली मंजिल बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर तो पहली मंजिल बनाने के लिए कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब आपने जैसे कि आपको एक कंपनी खोलना है, ठीक है, बड़ी सारी एक बिल्डिंग बनाना है, तो पहली बिल्डिंग बनाने के लिए भाई पहले तो आप नीचे का हिस्सा बनाओगे ना, उसका पहली मंजिल बनाओगे, तो पहली मंजिल के लिए कितनी कैपिटल लगेगी? मान लो 1 लाख, ठीक है। तो उसके बाद पहली मंजिल बन गई 1 लाख की, फिर उसके ऊपर वाली बोल रहे हैं 2 लाख की बनेगी मंजिल, तो उसमें आपने 2 lakhs लगा दी कैपिटल। फिर उसके ऊपर एक और मंजिल बनाना चाह रहे हो आप, बड़ी कंपनी एक और बनाना चाह रहे हो, एक और हेड बनाना चाह रहे हो, उसके ऊपर एक और आप 3rd मंजिल बनाना चाह रहे हो, तो आपको 3 लाख की कैपिटल लगानी पड़ गई। तो क्या हुआ? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कैपिटल वर्किंग में रहती है, कैपिटल लगती रहती है, ठीक है, फर्म में इन्वेस्ट होती रहती है, इसलिए कहा गया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देन यार फोर्थ वाला कह रहा है वो कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन फोर्थ वाला कह रहा है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, तो यार इंटेंजिबल एसेट तो हम समझ गए क्या होता है, जो चीजें, जो वो एसेट्स जो दिखते नहीं है, वो एसेट्स जो दिखते नहीं है, ठीक है, ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन भाई जो एसेट दिखते नहीं है वो डेवलप होने में लगे, इसलिए कहा गया है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि गुडविल, आप क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो फर्म के अंदर, तो फर्म में मेहनत करोगे तो धीरे धीरे आपकी गुडविल बनना शुरू होगी ना, तो क्या कर रहे हो आप? धीरे धीरे गुडविल बना रहे हो, मतलब इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, समझ गए? तो यार हमने नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट समझ लिया। नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, पहला आता है टेंजिबल एसेट, दूसरा आता है इंटेंजिबल एसेट, तीसरा आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फोर्थ आता है आपका, फोर्थ आता है, लास्ट अभी बताया मैंने क्या आता है, हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आता है आपका, क्या आता है यार, मैं भी भूल गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ओके, तो यार अब देखते हैं हम करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो यार फ्रेंड्स, अब यार अब इसके बाद देखो नॉन करंट एसेट्स, एसेट वाला हेड में नॉन करंट एसेट आ गया। अब नॉन करंट एसेट, ठीक है, उसके अंदर ए वाला पॉइंट देख लिया हमने, फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होते हैं। अब इसके अंदर, इसके बाद देखते हैं हम बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट के अंदर क्या होता है? बी वाले पॉइंट बोल रहा है उसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती है। यार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हो सकती है? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी कुछ चीजें आती है। तो पहले आता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है कि एसेट्स हैं, एसेट्स होते हैं, तो आपने जैसे मैंने ये पेन खरीदा मार्कर, ठीक है, तो कुछ टैक्स, इस पे टैक्स वगैरह इंक्लूड हुआ होगा इसमें, ठीक है, इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड होकर मुझे इतना अमाउंट बताया गया, ये चीज इतने की है, तो मैंने पे किया, तो उसमें से मेरा टैक्स वगैरह भी कट गया होगा, ठीक है। तो टैक्स वगैरह जो कटा उसको कहते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है, जो हम एसेट खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो कोई सा भी एसेट खरीदा, ठीक है, तो उस पर हम टैक्स वगैरह भी पे करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट उसके नीचे कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब वही वही बात हो गई, लंबे समय तक के लोन्स वगैरह ले रखे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला आता है, आपको कह रहे हैं थर्ड में अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स का क्या मतलब हुआ? मतलब प्रेजेंट में एसेट्स नहीं, फ्यूचर में जो एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो यार ये कुछ चीजें आ जाती है नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला ए वाला पॉइंट आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स, उसके अंदर 4 चीजें आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद उसके नीचे सीखा हमने बी वाला, जिसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला है, ठीक है, उसके अंदर की हमने कुछ चीजें समझ ली। देन उसके बाद कुछ चीजें और हैं जो कि है करंट एसेट्स, ठीक है। अभी हमने क्या एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट समझ लिया,
अब उसके बाद समझेंगे हम करंट एसेट्स क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो करंट एसेट्स को समझते हैं आप। तो यार अब देख लेते हैं करंट एसेट्स क्या होता है। तो यार करंट एसेट्स में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। करंट एसेट्स में देखो मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। पहले तो आ जाता है करंट एसेट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स। पहली चीज, करंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब, मतलब प्रेजेंट में कुछ इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, इसका मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने करंट में जैसे कुछ चीज इन्वेस्टमेंट की, एसेट्स खरीद के लाए करंट, इसको कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कैश इन्वेस्ट किया, इसको कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट में करंट इन्वेस्टमेंट की। दूसरा आ जाता है यार आपका करंट इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरा क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आ जाता है आपका एक मिनट आता हूं। तो यार ठीक है, अब करंट एसेट्स देख लेते हैं। करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में क्या होता है, करंट एसेट्स में पहले आ जाता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट में आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो। सेकंड आ जाता है आपका आपका सेकंड आ जाता है इसके अंदर इन्वेंट्रीज, कुछ इन्वेंट्रीज, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ठीक है, उस साइकिल में क्या होता है, आपने कैश इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, कैश इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने रॉ मटेरियल लाए, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद, मैन्युफैक्चर होने के बाद कुछ महीने बाद इन्वेंट हो गया, आपके पास गुड्स इन्वेंट हो गए, ठीक है। तो जो गुड्स इन्वेंट हो जाते हैं उसको कहते हैं इन्वेंट्रीज, ठीक है, गुड्स बन जाते हैं ना, उसको कहते हैं इन्वेंट्रीज। अब उसके बाद क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मतलब हुआ, आपने जो सेलिंग करी गुड्स की, ठीक है, जो आपके पास गुड्स थे कंपनी के अंदर, आपने उनको सेल किया, ठीक है। सेल करने पर जो आपको अमाउंट मिलेगा ना, सेल करने पर जो आपको अमाउंट मिला वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है। देन उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में कह रहे हैं शॉर्ट टर्म, सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, आपने नगद में कैश इन्वेस्ट किया और बदले में क्या किया, गुड्स खरीद के लाए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया। देन उसके बाद आप कह रहे हैं आपको शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो यार आपने समझ गए होंगे शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब कुछ महीनों का, एक दो महीने का शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह ले रखा हो तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। लेकिन अगर वो कुछ महीनों में मतलब 12 महीने पर चले जाएं या 15 महीने पर चले जाएं तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो अभी तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ एक महीने की या 2 महीने की बात ही हो रही है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाता है आपका अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। बस यही चीजें और कुछ है ही नहीं इसमें। फिर से एक और बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या होता है, पहला करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आता है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बाद क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बाद क्या आता है, अदर करंट, और सॉरी सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह ले रखे हो। देन लास्ट आ जाता है आपका अदर करंट एसेट्स, और ये आपकी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यार वीडियो तो बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया, ठीक है। इस एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और ठीक है, आने वाली और वीडियोस में आपको नए टॉपिक सिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीखेंगे, ठीक है, किस तरीके से बनता है, बैलेंस शीट तो सीख ली हमने। और आखिरी में क्या करोगे, देखो जितने भी हेड्स हमने सीखे हैं ये आते हैं पर्टिकुलर्स में, ठीक है। पर्टिकुलर्स में हेड आ गए इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर दूसरा हेड आता है एसेट्स का, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं पर्टिकुलर्स में आ जाएगी। और आखिरी में जैसे कि हम जनरल एंट्रीज करते थे, जनरल एंट्रीज कैसे करते थे, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। सेम एज इट इज इसके अंदर भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। क्या होता है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में चीजें आ जाती हैं जो आपको मैंने बताई अभी कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, वो आ जाता है। और डेबिट जो क्रेडिट अब मैंने बताया जनरल एंट्री के अंदर, तो डेबिट को समझ लो आप करंट एसेट्स, और सॉरी करंट ईयर, करंट पीरियड, डेबिट को समझ लो आप करंट पीरियड, और क्रेडिट को समझ लो आप प्रीवियस पीरियड, ठीक है। तो समझ गए।
पर्टिकुलर्स, करंट पीरियड्स, और एक कॉलम बनता है प्रीवियस पीरियड्स, ठीक है। तो यार दोनों में अमाउंट चलता रहता है, ठीक है, यहाँ पर चीजें आती रहती हैं, और आखिरी में क्या हो जाता है, टोटल। तो ये बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो यार वीडियो कैसा लगा, समझ आई चीजें तो, पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ यार कुछ मैं कुछ अपने आप को भी अपग्रेड करूँ कुछ, ठीक है। तो यार कुछ कमेंट, अच्छे कमेंट्स करके बताओ, मुझे भी अच्छा लगे। नहीं यार वीडियो लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है, तो और अच्छे वीडियोस बनाए जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।